कारीगण, अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। विभिन्न वर्गों में आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। विभिन्न श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हिताधिकारियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस समारोह के माध्यम से विजेताओं की बेस्ट प्रैक्टिसेस अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगी। इससे जल संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा सक्षम उपयोग को बढ़ावा मिलेगी। हमारे संविधान में दिए गए कार्य विभाजन के आधार पर जल राज्य सूची का विषय है। इसलिए जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन में राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर बार की तरह इस बार भी कई राज्यों को पुरस्कृत किया गया है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए इन राज्यों द्वारा किए गए कार्य अन्य सभी राज्यों के लिए उदाहरण हो सकते हैं। जल संसाधनों के प्रति सम्यक दृष्टिकोण और कार्य को बढ़ावा देने की दिशा में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन एक सराहनीय कदम है। आज दिखाई गई लघु फिल्म ने जल की महत्ता एवं बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि जल शक्ति मंत्रालय जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए हो रहे प्रयासों को पहचान और सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत है। इस समारोह के सफल आयोजन तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए मैं श्री CR पटेल जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, पृथ्वी के इतिहास में आइस एज की समाप्ति के बाद जैसे जैसे बर्फ पिघली, मिट्टी समृद्ध हुई, जंगलों का विकास हुआ। हमारे पूर्वज हंटर गैदरर्स थे। वे जल स्रोत को खोजते हुए जीवन यापन करते थे। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद से मानव के एक स्थान पर स्थिरता को अपनाना शुरू किया। यह तब संभव हुआ जब मानव ने फसल उगाना और उसे नदियों के जल से सींचना शुरू किया। इसलिए लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के इर्द गिर्द हुआ है। इस विकास के साथ विश्व के जनसंख्या बढ़ी, साथ ही जल के उपयोग के तरीकों में बदलाव और विकास हुआ। ये कहा जा सकता है कि पानी और मनुष्यों के बीच की संबंध ने मानव इतिहास को दिशा दी है। लेकिन ऐसा भी लगता है कि जल के महत्व को हम जानबूझकर भूल जाते हैं। जिन विशेषज्ञों ने प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को ना समझ पाने और कृत्रिम रसायनों के खतरों से हमें परिचित कराया है, उनमें से रेचल कार्सन का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है, एंड आई कोट, In an age when man has forgotten his origins and is blind even to his most essential needs for survival, water along with other resources has become the victim of his indifference. Unquote. ये सर्वविदित होने के बाद भी कि पृथ्वी पर मीठी पानी के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, हम जल संरक्षण और प्रबंधन की उपेक्षा कर देते हैं। मानव निर्मित कारणों से ये संसाधन प्रदूषित हो रही है और समाप्त भी हो रही है। भूमिगत जल न केवल प्रदूषित हुआ है, उसका पुनर्निर्भरण भी नहीं हो पा रहा है। ये अत्यंत चिंताजनक है। देवियों और स्वजनों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किए बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अन्य लोगों की अपेक्षा वंचित वर्ग के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जीविकापार्जन पर पानी की अनुपलब्धता और
अस्वच्छता का ज्यादा गंभीर असर पड़ता है। जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। सतत भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना लागू की जा रही है। जल शक्ति अभियान क्रियान्वित किया जा रही है, जिसके अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। अमृत 2.0 योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति करने पर कार्य किया जा रहा है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मानना है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरा में वायु और जल को बहुत सम्मान से देखा जाता है। ये बात इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि हम क्लाइमेट के लिए जलवायु शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। हमें जल और वायु दोनों का प्रदूषण से बचाना है। भारत के ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले वेदों में कहा है, माँ आपो हिंसो, अर्थात हम जल को नष्ट ना करें, उसका संरक्षण करें। हमारे पूर्वज गांव के पास तालाब बनवाते थे, मंदिरों में या उनके पास जलाशय बनवाते थे, जिससे पानी की कमी की स्थिति में संचित पानी का उपयोग किया जा सकता है। दुर्भाग्य से हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए जलाशय को अतिक्रमण कर दिया है। इससे न केवल सूखे के दौरान पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है, बल्कि अधिक वर्षा होने पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी सक्रिय सहभागिता के बिना वाटर सिक्योर इंडिया का निर्माण संभव नहीं है। जल शक्ति के बल पर ही जल शक्ति का संचयन एवं संरक्षण किया जा सकता है। छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे हमें अपने घरों के नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक भरते समय ये ध्यान रखने की पानी व्यर्थ ना बढ़े। अपने घरों के वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा करें। आप अन्य नागरिकों के साथ मिलकर पारंपरिक जलाशयों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे विश्वास है कि आज का ये पुरस्कार समारोह जल संसाधन के संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को नई ऊर्जा प्रदान करेगा तथा सभी को और अधिक लगन से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मुझे आशा है कि इन कार्य से अन्य लोगों भी सीख लेंगे और जल संरक्षण में अपना योगदान देंगे। मैं सभी देशवासियों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद। आप सभी